नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। भारत बना रहा है S-400 और S-500 का बाप। पाकिस्तान ने बना लिया एक ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल जिसके सामने फेल हो सकते हैं भारत के डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, पूरे भारत में लोग अपने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को S-400 और S-500 का बाप मानते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान का मानना है कि उन्होंने हमारे रहस्यमय और अनमोल BMD मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए एक नया योद्धा तैयार कर लिया है। आइए आज जरा इसी पर चर्चा कर लेते हैं। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान बार बार भारत को ताना मार रहा है। आखिर पाकिस्तान का वो कौन सा हथियार है जिसके दम पर वो इतना उछल रहा है? आप सभी को पता है कि भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि BMD, ये सिस्टम लंबी दूरी तक मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। लेकिन चीन और पाकिस्तान मानते हैं कि उन्होंने BMD का तोड़ निकाल लिया है। दरअसल चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलें, फाइटर जेट और विस्फोटकों से लैस ड्रोन विमानों का खतरा भारत के लिए बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आखिर चीन और पाकिस्तान ने ऐसा क्या बना लिया जो भारत के लिए सरदर्द हो सकता है? हालांकि भारत ने चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले किसी भी हवाई हमले का मुंह तोड़ जवाब देने और उसे नष्ट करने के लिए अपना आयरन डोम तैयार कर लिया है। भारत के BMD सिस्टम को लोग रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कंपेयर करते कहते हैं कि BMD सबका बाप है। हालांकि दोनों मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने अपने फील्ड में माहिर हैं। हाल ही में BMD की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को हासिल किया। DRDO के बनाए BMD सिस्टम की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को वातावरण के बाहर और वातावरण के अंदर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इतना ही नहीं, DRDO और भारतीय नौसेना ने कुछ दिन पहले ही बंगाल की खाड़ी में जहाज से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पहला फ्लाइट ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया। इस टेस्ट का उद्देश्य दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को बेअसर करना है। इसके साथ ही भारत उन देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो चुका है जिनके पास नेवल बेस्ड BMD क्षमता है। इसके पहले जमीन से इस मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया था। इस टेस्टिंग में भारत ने एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया था। BMD सिस्टम को इस तरह से बनाया गया कि परमाणु हमले को भी विफल किया जा सके। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान का मानना है कि भारत परमाणु हमले को नहीं रोक पाएगा। पाकिस्तान का मानना है कि उसने एबाबिल वेपन सिस्टम तैयार किया है जो एक ही उड़ान में कई न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ भारत पर आक्रमण कर सकता है। ऐसे में एबाबिल MIRV मिसाइल टेक्नोलॉजी से लैस प्रतीत होता है। MIRV टेक्नोलॉजी के कारण एबाबिल न्यूक्लियर मिसाइल एक ही उड़ान में भारत के कई राज्यों को टारगेट कर सकता है। MIRV मिसाइल टेक्नोलॉजी बेहद खतरनाक होती है और अभी तक रशिया ही एकमात्र देश है जिसके पास ICBM और SLBM दोनों मिसाइल सिस्टम में MIRV टेक्नोलॉजी मौजूद है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का शॉर्ट फॉर्म ICBM है और सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का शॉर्ट फॉर्म SLBM है। आज के दौर में US, UK और फ्रांस अपने सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM में MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। चीन ने भी अपने ICBM में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। माना जाता है कि DRDO भी बेहद रहस्यमयी तरीके से MIRV टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसके बारे में मीडिया में कुछ नहीं बताया जाता। हालांकि ये बात सभी जानते हैं कि DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी फिट कर दिया है जिसका 2 बार सफल परीक्षण किया जा चुका है। आप सभी को पता होगा कि अग्नि प्राइम अग्नि मिसाइलों का छोटा वर्जन है। एक बार अगर कोई टेक्नोलॉजी अग्नि प्राइम पर सफल हो जाती है तो फिर उसे बड़ी अग्नि मिसाइलों पर इंस्टॉल किया जा सकता है। अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज तकरीबन 1500 से 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अग्नि 6 मिसाइल को भी MIRV टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के साथ डेवलप किया जा रहा है जो 9000 किलोमीटर से लेकर 12000 किलोमीटर तक एक साथ 10 न्यूक्लियर या थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जा सकता है। इसी मिसाइल की जासूसी में चीन हिंद महासागर में जलपरी बनकर दिन रात भारत की सरहदों में झांकने की कोशिश करता है। ये एक ऐसा मिसाइल है इसके निर्माण के बाद बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक परिंदा भी भारत के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा। अब आइए हम लोग एक बार फिर से पाकिस्तान के एबाबिल न्यूक्लियर मिसाइल और अपने BMD डिफेंस सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान का एबाबिल मिसाइल वैसे तो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन इसका MIRV टेक्नोलॉजी हमारे BMD को काफी हद तक टक्कर दे सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि इस वक्त BMD को दिल्ली और मुंबई की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। देखिए दोस्तों, हमारा BMD मल्टीपल मिसाइल्स को आराम से नष्ट कर सकता है।
लेकिन MIRV टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल्स का सामना करने के लिए अलग लेवल पर गेम खेलना होता है। मल्टीपल मिसाइल्स को टारगेट और नष्ट करना आसान इसलिए होता है क्योंकि उनकी ट्रेजेक्टरी पहले से पता होती है। MIRV टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल्स के ऊपर मल्टीपल वॉरहेड लगे होते हैं जिनकी ट्रेजेक्टरी पहले से पता नहीं होती। वे अचानक दुश्मन के माथे पर आकर अलग अलग दिशा में ताबड़तोड़ धमाका करने लगते हैं। ऐसे में उन सभी वॉरहेड को टारगेट करते हुए नष्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी कारण पाकिस्तान का MIRV टेक्नोलॉजी वाला एबेबल मिसाइल BMD को कड़ी टक्कर दे सकता है, लेकिन रूस द्वारा दिए गए S-400 के सामने वो कहीं नहीं टिक पाएगा। इस समय भारत ने अपने S-400 को चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर रखा है, जिसकी वजह से MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मल्टीपल वॉरहेड वाले मिसाइल भी भारत में एंट्री नहीं कर पाएंगे। ये रूसी सिस्टम हर तरह के हवाई खतरे जैसे कि मिसाइल, UAV और फाइटर जेट को मार गिराने में सक्षम है। इसका बेहद शक्तिशाली रडार पाकिस्तान और चीन से आने वाली किसी भी हवाई खतरे को सूंघने में माहिर है। विशेषज्ञों के मुताबिक S-400 भारतीय उप महाद्वीप में गेम चेंजर हथियार है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि BMD कमजोर है, बल्कि BMD का नया वर्जन आ रहा है जो पाकिस्तान और चीन में किसी भी मिसाइल को नास्तेनाबूद करने के लिए काफी होगा। आपको बता दें कि BMD का इंटरसेप्टर मिसाइल बेहद घातक है। यह मिसाइल 2 चरणों वाले सॉलिड मोटर से चलती है। इसमें भारत में विकसित किया गया अत्याधुनिक कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। ये नेविगेशन सिस्टम AD-1 मिसाइल को बहुत तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने में मदद करता है। पूरी तरह से सक्रिय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में हाई पावर रडार लगे होते हैं। DRDO के वैज्ञानिकों ने बताया कि इस सिस्टम की मदद से एक बड़े इलाके को दुश्मन के मिसाइल या अन्य हवाई हमलों से बचाया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह अत्याधुनिक तकनीक दुनिया में कुछ ही देशों के पास मौजूद है। भारत को इस सिस्टम की सख्त जरूरत कारगिल युद्ध के समय साल 1999 में पड़ी थी। भारत के BMD सिस्टम का पहला चरण माना जाता है कि साल 2010 के आसपास पूरा हो गया था। इस एयर डिफेंस सिस्टम को पृथ्वी मिसाइल की मदद से तैयार किया गया। इसकी मदद से दुश्मन को 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। भारत के BMD कार्यक्रम का दूसरा चरण एक अभेद्य एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बनाने पर फोकस है। भारत का यह सिस्टम ठीक उसी तरह से हो सकता है जिस तरह से अमेरिका का थार्ड है। अमेरिका ने दुनिया के कई देशों में थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है और ये मध्यम दूरी यानी कि 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में BMD भी 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता हासिल कर लेगा। उस समय निश्चित तौर पर BMD को S-400 और S-500 का बाप कहा जा सकता है। यही नहीं, भारत अब AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल को बनाने में जुट गया है जो ज्यादा दूरी तक अपने दुश्मन का शिकार कर सकती है। DRDO के मुताबिक भारतीय BMD सिस्टम की दुश्मन को मार गिराने की संभावना लगभग 99.8% है। दुनिया में अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के पास अपना खुद का BMD है। भारत ने अपने BMD सिस्टम को बनाने में इजरायली मदद भी ली है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।